आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि कैप्टन B.K. त्यागी जी, जो CMD शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध हैं, मंत्रालय में मेरी सहयोगी छोटी बहन और राज्य मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमती रजनी तिवारी जी, आज जिनको मानद उपाधि मिली है और महामहिम ने एक संदेश देती हैं इन मानद उपाधियों से कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कटक तक भारत एक है, जो पिछले सिलसिला देख रहे हैं हम। ऐसे वायु श्रीधर जी, कुलपति S.K. त्यागी जी, कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्या परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, बनारस के प्रशासन के जिला के अधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे विद्यार्थियों, जिस शहर में हम आए हैं आपसे मिलने, वाराणसी है। वरुणा और असी नदी यहाँ की स्थानीय नदियाँ जो गंगा में जाके मिलती हैं, ऐसे गंगा के तट पर विराजित ये शहर महादेव का शहर है। इस शहर ने, इसकी पावन धूल ने न जाने कितने साहित्यकार, न जाने कितने संत, न जाने कितने साधक दिए हैं। ये ऐसी भूमि है, ऐसा शहर है। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उस महान शख्सियत पर इनका नाम है, जो जब विश्व के राजनीतिक चिंतनों में 3 मौलिक भारत के चिंतक हुए हैं, उनमें से एक महात्मा गांधी हैं। गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये हमारे यहाँ के मौलिक राजनीतिक चिंतक हुए हैं। आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे पावन शहर और ऐसी महान आत्मा, दार्शनिक, युग पुरुष के नाम से जो विश्वविद्यालय है, उसके आप छात्र हैं। आज आपको उपाधियां मिली हैं, मेडल्स मिले हैं, आप सबको बधाइयाँ। बधाइयाँ आपको कि आपने एक मुकाम हासिल किया, और आपके माता पिताओं को, गुरुओं को, क्योंकि बच्चों, अभी जिस संस्कार की महामहिम बात कर रही थी और जिस आंदोलन से जोड़ रही थी कि संस्कार विहीन आंदोलन कैसा था, आप सबने देखा। क्या कह रहे थे वो लोग, उससे महसूस हो रहा था। हमने भी जिनके उनके सेंटेंसेस को, उनके नारों को सुना कि इनकी परवरिश ठीक नहीं हुई है। बच्चों, आपके माता पिता ने आपकी परवरिश अच्छी की है। आपको उनका जिंदगी शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के बिना आप ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे। इसी तरह इन गुरुओं ने, जिनके समर्पण ने, जिनके श्रम ने आपको ये मुकाम दिलाया है, उनके भी कृतज्ञता ज्ञापितता जिंदगी करनी चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, इन 3 रिश्तों को देवतुल्य माना गया है। आज आप लोग उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं, नए मुकाम पर जुड़ रहे हैं। अब आप, कोई इंजीनियर बनेगा,
कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई उद्योगपति बनेगा, लेकिन क्या डिग्री हासिल करना या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करना, उन पर विद्या अध्ययन कराना, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए संस्कार युक्त नागरिक देना। ये बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं जिसमें आपने शिक्षा ग्रहण की है, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी फीस से बन सकते हैं? एक अंशदान होता है फीस का, तो ये पूरे देश के सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से बनते हैं। जनता के टैक्स से जो आप और हमारे बीच में लोगों को लोग देते हैं, उनसे तैयार होते हैं। जब देश ने हमसे कुछ दिया और हमें काबिल बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस देश के लिए हम कुछ करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और क्या देंगे? क्या जंतर मंतर देंगे, या ये बच्चा जो अभी जिसको महामहिम ने सम्मानित किया है, प्रोत्साहित किया है, वो देंगे? ये सोचने का विषय बनता है। मित्रों, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है अब कि देश के लिए कुछ करें। जहां भी जाएं, जो पद हमको मिले, जो काम हमको मिले, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। हमारे बीच उदाहरण है महामहिम माननीय मोदी जी। महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। कोई हिचक नहीं है कहने में कि इनसे पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, क्या दुर्व्यवस्था थी, और आज कहां पहुंच गई उत्तर प्रदेश की शिक्षा। न जाने कितने विश्वविद्यालय, पूरे प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय रैंकिंग प्राप्त यदि कहीं है तो महामहिम के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बने हैं। ये क्या है? ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र को कुछ दिया। राष्ट्र ने हमको दिया एक पद, हमने राष्ट्र की सेवा करी है। ये संस्कार है उनका। अभी इससे पहले एक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया है उन्होंने, उसमें उद्बोधित कर रही थी, मैं किंकर्तव्य मोड़ों के सुन रहा था। और वास्तव में विकसित भारत की कल्पना जो हमारे नेता ने की है, उसकी और एक कदम है शिक्षा का विकास, उत्थान, यानी आने वाली नस्लों को कुछ देना। और ये जो वैक्सीनेशन हुआ, स्वस्थ भारत का निर्माण और विकसित भारत बनाना है, तो स्वस्थ भारत भी बनना होगा। आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाना, आने वाली माँओं को स्वस्थ बनाना, यह संदेश था उसमें। मोदी जी ने जब इस देश को संभाला था, क्या थी देश की व्यवस्था? 12वें 13वें नंबर पे थी इसकी अर्थव्यवस्था, आज 4थे नंबर पे आ चुकी है। यानी हमने उस देश को पीछे छोड़ा जिसने कभी हम पर हुकूमत की थी। ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, यह दिया है मोदी ने। और इसके बाद वहीं पर शांत नहीं हुए वो, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत कैसे खड़ा हो, विकासशील की कतार से कैसे निकलकर बाहर आए। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है, ये विजन दिया है। और मोदी जी जब विजन देते हैं, उसे अपना मिशन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं और देश से आह्वान करते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी पिछले दिनों, जिसको सुधारा गया। हमारी शिक्षा
विभाजनकारी मानसिकता से ग्रसित थी। औपनिवेशक वृत्ति शिक्षा में थी। उस व्यवस्था ने बड़ा नुकसान किया। हमारे मूल जुड़ाव से शिक्षा हट गई थी, मूल से कट गई थी। जो मूल से कटता है उसका वैभव दब जाता है, यह स्थिति होती है। इसीलिए हमारा जो भूत था, अतीत था, वैभवशाली, शानदार, वो उसमें गिरावट आई थी। हमने विकसित भारत की कल्पना की है जब, तो विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक व्यवस्था से नहीं होता। विकसित भारत का अर्थ है कि ऐसी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व करें, हम उस अपनी प्राचीन परंपरा पे गर्व करें, उसको आगे ले जाएं। स्टालिन ने कहा है कि शिक्षा ऐसा हथियार है जो किसके हाथ में है, किसकी तरफ दौड़ मार कर रहा है, यह परिणाम देता है। लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बड़ा नुकसान दिया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जो मानसिकता आई जिसने हमारे स्व को भुलाया, उस चैप्टर को गुम कर दिया जिसने पीड़ा दी थी हमारे, जो उसको उजागर करता था, सांप्रदायिकता कहलाता था। सच को सच कहना सांप्रदायिकता नहीं है, यह राष्ट्र के विकास की एक दशा है। तो विकसित भारत हेतु हमें अपने गौरवशाली अतीत को ध्यान रखना होगा और शिक्षा को उस ओर ले जाना होगा जहां से विकसित भारत का निर्माण हो। हर क्षेत्र में, क्योंकि हर क्षेत्र के मूल में शिक्षा होती है, चाहे खेत हो, खलियान हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, तो शिक्षा इसके मूल में है। हम सबको विकसित भारत का निर्माण करना है, तो उसमें शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है और आप जो युवा बैठे हैं इनका क्या योगदान हो सकता है, यह निश्चित करके अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए। धन्यवाद।